तो बहुत बार माँ को ही सबसे पहले पूछा जाता है। आप किसी के घर में जाओ और आप पूछो, अच्छा बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि पिताजी को पूछा जाता है, नॉर्मली माँ को ही पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर है, कौन से स्टैंडर्ड में है, क्या खाता पीता है। नॉर्मली बहुत सारी, बट आई एम हैप्पी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखा है, कुछ जेंट्स भी है यहाँ पर। आई एम रियली हैप्पी, राइट। सो हम लोग के टॉपिक को शुरुआत करेंगे। आज हमारा वेबिनार है किड्स हेल्थ, बच्चों के हेल्थ को लेके हम बहुत सारी बातें करेंगे, तकरीबन 35-40 मिनट्स तक हम लोग बात करेंगे, राइट। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ क्वेरीज है, आपको मुझे कुछ पूछना है, तो आप ओपन हो जाओगे, हमारे होस्ट जो है वो आपको उसके लिए इनवाइट करेंगे। निकिता जी प्लीज आप पीपीटी को लेके आएंगे। ये पीपीटी जो है ना हमने बनाया इसके लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, स्लाइड्स के द्वारा कोई चीज जाती है ना, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड भी होती है, कि मैं बात कर रही हूँ और आपको सामने दिख भी रहा है, वही पॉइंट्स आपको सामने दिख भी रहा है, राइट। तो उससे इफेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमने पीपीटी के द्वारा इसको ले रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है चिल्ड्रंस हेल्थ। आपके घर में जो भी बच्चे हैं, हो सकता है आपके रिलेटिव्स है उनके बच्चे हैं, कभी क्लोज रिलेटिव्स भी होते हैं, आप ये सब जानकारी उनके लिए भी कलेक्ट कर सकते हो और उनको भी गाइड कर सकते हैं अगर मेरे पास से प्रॉपरली। तो मेरा ध्यान रहेगा कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सीधी भाषा में आपको ये मैं सारी चीजें समझा के दूं। या निकिता नेक्स्ट प्लीज। या यहाँ पर एक अच्छा सेंटेंस लिखा है, अर्ली चाइल्डहुड इज एन इम्पोर्टेंट टाइम टू एस्टेब्लिश हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स। बचपन, अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन, जब आपका बच्चा छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ये प्रॉपर टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है, जब आपके बच्चों में आपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डालने का है। और आपका बैलेंस डाइट इज की टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। बैलेंस डाइट का मतलब सारी चीजें जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, मैं बात करूंगी बाद में उसके, वो सारा कुछ अगर बैलेंस प्रोपोर्शन में आ जाता है आपके पास, तो वो है आपका की है, वो चाबी है आपके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के। बिकॉज इट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद न्यूट्रिएंट दे नीड टू ग्रो। उनको, बच्चों को जो बड़े होने के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये सारे उनके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आ जाएंगे, राइट। तो हम इसकी ही बात करें। देखो अभी आप ये पिक्चर दिख रहा है, ये बच्चे आपको घर में बैठे हुए दिख रहे हैं कि खुले आसमान में दिख रहे हैं? ये बच्चे खुले आसमान में। ऑफ कोर्स हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन ही है, बट मैं कुछ और भी चीजें आपको जरूर समझाना चाहूंगी, राइट। ये बच्चे खुले आसमान में है, शायद खेल रहे हैं। आप याद करके देखिए, आपका बच्चा पिछली बार कब ये खुले आसमान में खेलने के लिए गया था, राइट। कब आपने चिल्लम चिल्ली करके, अभी 7 बज गए, 8 बज गए, समझता ही नहीं क्या, अंधेरा हो गया, घर पे आ जा, ऐसे आपने कब बोला था लास्ट टाइम? आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देख रही हूँ, बिल्डिंग्स इतने बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से प्लेइंग ग्राउंड नहीं है आज उतनी, राइट। एंड अभी ऑफ कोर्स कोविड की वजह से हम कहीं भी नहीं जा रहे, 3 या 4 महीना होने को आ गया, हम लॉक है, हमारे बच्चे भी लॉक है, घर के अंदर कितना खेलेंगे बच्चे, राइट। और नॉर्मली मैंने देखा, अच्छा बच्चा क्या खेल रहा है? आंटी मैं खेल रहा हूँ फुटबॉल। बैठा दिख रहा है तू? मोबाइल में खेल रहा हूँ। बच्चों का आंसर होता है मोबाइल में खेल रहा हूँ, राइट। बच्चों ने एक्चुअली खेलना कहा है, ये खुले आसमान के नीचे खेलना चाहिए। मैं आती हूँ अलग अलग डिसीज के, जब बात लूंगी ना, बात करूंगी, वहां पर बताती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, राइट। वैसे भी जब भी आप हेल्दी लाइफ की बात करते हो ना, तब आपका ये हेल्दी लाइफ 4 पिलर के ऊपर बनता है। आपका ये हेल्दी लाइफ, आपका हेल्दी लाइफ, आपके बच्चों का हेल्दी लाइफ, जब से जन्म हो गया तब से ये बच्चे का हेल्दी लाइफ 4 पिलर के ऊपर है। पहला पिलर है प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खान पान, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये पहला न्यूट्रिशन है हमारा। दूसरा, सॉरी, पहला पिलर है हेल्दी लाइफ का। दूसरा पिलर है फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा पिलर है फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरा पिलर है प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, ये तीसरा पिलर है। एंड चौथा पिलर है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। हम बाद में बात करेंगे हेल्थ के बारे में, आपकी न्यूट्रिशन के बारे में। हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी। मैंने बात की, जब से बच्चे का जन्म हो गया तब से जब तक जिंदा है हम, तब तक ये फिजिकल एक्टिविटी हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। आप बोलेंगे छोटा बच्चा थोड़ी खेलता है,
खेलता नहीं, बट आपका बच्चा जब बेड पर लेटा हुआ है, अगर वो जग रहा है, तो आप कितनी बार उसको देखते हो वो शांति से है करके, या नॉर्मली उसके हाथ पैर सब कुछ हिल रहे हैं, नॉर्मली आप वही देखते हैं, राइट? उसको कुछ नहीं समझ रहा है, आपको कुछ नहीं समझ रहा है उसके वो एक्टिविटी का, बट भगवान ध्यान रख रहा है उसके फिजिकल एक्टिविटी का। बच्चा आपका हाथ पैर हिला रहा है, राइट? जब सोता है तभी शांति है, बाकी वो हिल रहा है। अगर वो थोड़ा बच्चा थोड़ा सा रेंगने लगता है, राइट, घुटने पर आ गया, तो आपने देखा है बच्चा आपका एक एक कहीं पर जाके एक शांति से बैठा है? नहीं, वो शायद पूरे घर में घूमेगा, आपकी चीजें को उलट पुलट करके रख देगा, आप कितने भी गुस्सा हो जाओ, आपको डांट के बोलो अभी चुपचाप यहाँ बैठा रहे, बट आपकी फिट नहीं होगी तब तो उसका घूमना चालू हो जाता है। वो हो गया उसका फिजिकल एक्टिविटी, हो गया उसका फिजिकल एक्टिविटी। बट हम जैसे बड़े होने लगते हैं तब हम कितना फोकस करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, राइट? हम कितना फोकस करते हैं, है ना? अभी तो ऐसा हो गया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है पढ़ाई का, सो हमको लगता है बच्चों को जब टाइम मिले तब उसने खेलना ही चाहिए, क्योंकि उसने अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट हम भूल जाते हैं उसके अगर ब्रेन पावर को उसको अगर स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हम ये भूल जाते हैं, राइट? तो अगर आपके बच्चे खुले आसमान में दिन का 2 घंटा खेल रहे हैं, थैंक्स टू गॉड, और उनको खेलने दीजिए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी करने दीजिए उनको, राइट? उसके बाद मैंने बात की थी पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑफकोर्स बच्चों के लिए मैं ये बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी पॉजिटिव एटीट्यूड की, बट मैं एक चीज बोलूं आपको, अगर आप ये चीज के ऊपर आप खुद होके अगर फोकस करो, आप खुद अगर फोकस करो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, तो आप ये बच्चों के अंदर ला सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स में बताना चाहते हो आप कैसे ला सकती है इसमें, राइट? आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हो सकता है शायद पॉजिटिव के शिवानी के कुछ वीडियोस दिखते हैं, संदीप महेश्वरी के होते हैं, कुछ विवेक बिंद्रा के कुछ वीडियोस होते हैं, राइट? तो ये वीडियोस अगर आप सुनते हो तो उसमें कुछ अच्छे स्टोरीज होते हैं, कुछ अच्छे, अगर यही स्टोरीज अगर आप अपने बच्चों को सुनाओ रात को सोने से पहले, तो आपको नहीं लगता ये स्टोरीज के द्वारा आपके बच्चों की या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अभी से बनना शुरू हो जाएगा? श्योर बनना शुरू, मेरे यहाँ वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत सारे उसके एक्सपीरियंसेस है, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। आपके बच्चे बचपन से 2 साल के 3 साल के हो रहे, तभी से अगर उसके पॉजिटिव स्टोरीज आप सुना रहे हो, राइट? मुझे याद है हम जब छोटे थे तब तभी ऐसे किताबें नहीं थे पॉजिटिव एटीट्यूड के कुछ, मतलब उस वक्त यूट्यूब वगैरह वो सब कुछ नहीं था, राइट? बट उस वक्त हमको माँ शिवाजी महाराज की स्टोरी सुनाते थे, गौतम बुद्धा की कहानियां बताते हमको, राइट? अकबर बीरबल की स्टोरी सुनाते थे हमको, राइट? इसके द्वारा ही हमारे पास वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनता जा रहा था। वो ब्रेवरी जो थी ना, वो शिवाजी महाराज को सुन के बनते जा रही थी हमारे पास, राइट? आप वो भी कर सकते हो, राइट? बहुत बार बहुत घरों में मैंने देखा सत्संग होता है, राइट? कोई 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 धर्मगुरु को आप मानते हैं, वो धर्मगुरु भी आपको बहुत अच्छे लाइफ के पॉजिटिव स्टोरीज बताते, बताइए वो बच्चों को अभी से। देखो बच्चों का अभी से जो माइंडसेट आप बनाना शुरू करेंगे ना, वो उनको लाइफ लॉन्ग काम करेगा। अभी से जो संस्कार, नॉर्मली ये माइंडसेट को हमारे यहाँ सिंपल वर्ड है संस्कार, हम बच्चों को जो संस्कार देते हैं बचपन से, वही संस्कार उनको पूरी जिंदगी काम करते हैं। तो आपके हाथ में है वो संस्कार देना, ये अच्छे स्टोरीज के द्वारा आपको संस्कार दे सकते हैं बच्चों के। एंड ऑफ कोर्स जो चौथा वाला पैरामीटर की हमने बात की थी वो था ईटिंग, ईटिंग्स या नॉट, सॉरी नॉट ईटिंग, फोर्थ वाज रेस्ट, स्लीपिंग हैबिट, राइट? आप छोटे बच्चों के लिए, आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपने ये सुना है बच्चे को ज्यादा सोने दे, उसकी हेल्थ अच्छी बनती है, जितना बच्चा ज्यादा सोता है उसकी हेल्थ अच्छी बनती है, राइट? एंड ऑफ कोर्स ये नियम बाद में भी बच्चों के लिए काम करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लिए नहीं ज्यादा सोने का काम करेगा आपके मेरे, क्योंकि हमको बाकी सारे काम करने, बट अगर आपका बच्चा अच्छा नींद ले रहा है, साउंड स्लीप ले रहा है, तो अच्छी चीज है वो नींद के द्वारा। तो नॉर्मली मैं नींद का इंपॉर्टेंस यही बताती हूँ सबको, 8 घंटे की नींद तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी साउंड स्लीप होनी चाहिए, राइट? बार बार अगर आप जगते हो तो आपकी साउंड स्लीप है। 4 घंटे की आपकी जो नींद है, वो पहले वाले दिन में आपने जो बॉडी को आपके फंक्शन किया है, जो बॉडी की जो एनर्जी यूज की है, राइट, वो सबको वापस करने का काम करेगा, और अगला 4 घंटे की नींद जो है वो आपका नेक्स्ट दिन के लिए आपको प्रिपेयर करेगी। ये हो गया हमारे 4 पैरामीटर, 4 पिलर बात की मैंने आपके
हमारे आपके हमारे हेल्थ की, हमारे बच्चों के हेल्थ की। हमने ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन की, आज हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन का है, बट मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी आप ये चारों के चारों पिलर के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दे दो, जिससे आपका बच्चा है जो वो हेल्दी बनेगा, प्रॉपरली हेल्दी बनेगा, राइट। बट आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन। क्यों ये टॉपिक की बात करनी पड़ती है हमको, राइट। कितने कितने घरों में ऐसे होता है कि आपने बोला चलो बच्चों खाने पर आ जाओ, तो आपका बच्चा वाओ दौड़ के आ गया, आपके सामने मांटी डाल के बैठ गया, हाँ मम्मी दे दो क्या खाने का है कर। आप शायद विश करते होगे कि आपने बोला और पहली आपकी पहले पहला आवाज दे दिया आपने, और आपका बच्चा आके बैठ गया खाने के लिए। अब आओ मम्मी क्या खाना बनाया आपने, मैं तो यही खाना चाहता था, क्या भिंडी का सब्जी बनाया आपने, वाह। आप शायद तरसते हो ये शब्दों को कि आपका बच्चा ये बोले, आपके पहले हाथ में आके बैठ जाए खाना खाने के लिए, राइट। इसके लिए बहुत सारे कारण है ऑफकोर्स। निकिता नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किड्स की हेल्दी ईटिंग प्लेट बता दी आपको, जिसमें फ्रूट्स होने चाहिए, हेल्दी प्रोटीन होना चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, प्रॉपर उसके एज के हिसाब से जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, राइट। वाटर होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब हो गया दूध पीना चाहिए। बट आप खुश हो रहे कि अच्छा बाजू वाला भी स्लाइड दिखा है ना, मेरा बच्चा तो ये खा रहा है बराबर से, जिसको जंक फूड बोला है, बहुत प्यार से खाता है वो, बहुत अच्छा लगता है उसको। और मैं एज अ मदर मैं भी खुश होती हूँ, कुछ तो खा लिया मेरे बच्चे ने। बट आपको खुद को भी पता है ये जंक फूड जो है ना, मैं आती हूँ हेल्दी हेल्दी फूड के बारे में बाद में आती हूँ, पहले इसकी बात करते हैं, पहले राइट हैंड साइड की बात करेंगे। ये जो जंक फूड की जो बात होती है ये ऑलमोस्ट सब घरों में अभी, और टीवी पर एड भी इतने लुक्रेटिव होते हैं कि नहीं, है ना। वो लुक्रेटिव एड को देख के आपको भी लगता है, माँ बच्चे को बोल रही है अच्छा तू कल हॉस्टल में जाएगा तो कुछ तो आना चाहिए, तो कुछ तो आना चाहिए में माँ उसको कुकर लगाने को नहीं सिखा रही है, माँ उसको रोटी बेलने के लिए नहीं सिखा रही है, माँ उसको गाइड करिए दरवाजे के बाहर खड़ी रह के, देख वो कपबोर्ड में मैंने मैगी का बॉक्स रखा है, वो निकाल मैं तेरे को बताती हूँ तूने मैगी कैसे बनाने का है, ताकि तू हॉस्टल में जाएगा ना तो तू मैगी खा सकता है, राइट। आपका बच्चा क्या देखता है, ये देखता है। तो आप अगर बोलोगे बच्चे को नहीं नहीं मैं तेरे को कुकर लगाने के लिए सिखाती हूँ, तो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं नहीं माँ मम्मी वो अभी वैसे भी प्रोसेस फूड का पैकेट मिलता है ना, वो मेरे को दे दे, मैंने वो पानी में डाल दिया, ऑयल में जिधर भी डालने का डाल दिया, पकाया और खा लिया। ये आ गया आपका जंक फूड। आप खुद पूछ लीजिए उसमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है आपके बच्चों को, आपके बच्चों की जो नीड है, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, राइट, ये कितने प्रमाण में मिल रहे हैं, राइट। आप खुद सोच लीजिए। ये जंक फूड आपके पेट को तो भर रहा है, आपके बच्चे को बेसिकली पेट को तो भर रहा है, और आप खुश हो रहे हैं, तेरा बच्चा भूखा तो नहीं है ना कम से कम, राइट। तो बच्चे को पेट तो भर रहा है, बट क्या बच्चे की हेल्थ की रिक्वायरमेंट को भर रहा है वो, आप अपने आप को सवाल पूछिए। यहाँ पर जो भी चीजें बताई इसमें से कौन सा चीज है जो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देगा। ऑफकोर्स एक एक बच्चे की रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट करता है, ये जंक फूड है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। क्या कंप्लीट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसको ओवर कंप्लीट कर रहा है, उसको ओवर कंप्लीट कर रहा है। और वो जो बाजू के प्लेट में जो दिखाया ना आपको, प्रोटीन दिखाया है, होल ग्रेन दिखाया है, फ्रूट्स दिखाया है, वेजिटेबल दिखाया है, फैट खाना चाहिए बच्चे ने, गुड फैट खाना चाहिए, वो कहीं पर यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर फैट मिल भी रहा है ना यहाँ पर जंक फूड में, तो वो बैड फैट में जा रहा है, वहां पर मिल रहा है, राइट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप, थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे याद है मेरी मेरी जो दादी थी ना, वो हमेशा बोलती थी बच्चा जब पहला खाना शुरू करता है ना 8वें 9वें में, मैंने वो हमारे मराठी में उसको खिमटी बोलते, चावल का बनता है, तो वो खिमटी में शक्कर डालनी चाहिए, नमक डालना चाहिए, और वो मिरी जो होता है ना, ब्लैक पेपर, उसका पाउडर भी डालने के लिए बोलती थी मम्मी को, वो पाउडर भी डाल दीजिए, ताकि बच्चे को हर एक टेस्ट समझ में आनी चाहिए। एक थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया कि उसके हाथ में चपाती का टुकड़ा दिया जाता है, उसको वो अगर आप ग्राइंड फूड की आदत डालोगे कि चपाती रोटी नहीं खा रहा है मेरा बच्चा, तो चल मिक्सी में ग्राइंड करके देता हूँ,
तो आपकी आपकी खुद की कंप्लेन होती है, 3-4 साल का हो गया बच्चा, अभी भी उसको ग्राइंड करके देना पड़ता है, क्योंकि वो जब अब चपाती का टुकड़ा चबाता है ना बच्चा आपका, तब उसके जो थोड़े थोड़े दांत आ गए, उसके जो गम्स है ना, उसका एक्चुअली वो एक्सरसाइज हो रहा है। वो चपाती के टुकड़े के साथ जो भी वो चबा के खा रहा है, उसको स्वैलो करने की आदत पड़ गई। वो बड़ा फूड है तो उसको स्वैलो कैसे करने का उसको समझ में आ रहा है, वो चीजें जो नेचुरल है एक्चुअली उसके लिए। तो ये जब भी मैं जो भी मैं चीजें बता रही हूँ ना आपको, वो मैं बता रही हूँ आपको नेचुरल हैबिट्स बता रही हूँ, जो एक्चुअली नेचुरली गॉड ने हमको बना के दी है। हम उसमें कई बार शॉर्टकट ढूंढे। अच्छा, ग्राइंड करके दे दिया ना तो फटाफट बच्चा खा लेता है, उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, राइट। ये आपने शॉर्टकट ढूंढा, राइट, शॉर्टकट ढूंढा है, जिसके बच्चे की कई हैबिट्स उसमें नहीं आ रही, उसके खाने के साथ जो हैबिट्स को उसने कल्टीवेट करना है, डेवलप करना है बच्चे की हैबिट्स को, वो नहीं आ रही है, तो वो नुकसान करते जा रहे हैं आप, राइट। सो मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि आपने जंक फूड बंद करने के लिए, ये आपका विश रहेगा, राइट, ये आपका विश रहेगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, थैंक यू। या ये आपका विश रहेगा कि आपने, अच्छा आपने ये अभी किसी ने भी हैंड रेज नहीं करना है, आपको ऑफकोर्स पूरा खत्म होने के बाद मौका मिलेगा आपके सवाल पूछने के लिए। तो भी प्लीज जिन्होंने भी हैंड रेज किया है ना, तो वो प्लीज ध्यान रखिए उसको, राइट। या होस्ट को होस्ट आप जरा इनको निकाल दीजिए हैंड रेज को। या सो आप प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। मेरी एज 52 की है, तो टॉपिक से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाती, ज्यादा मैं भूल जाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या टॉपिक पर बात करें, राइट। तो आई वाज देयर, या मुझे याद आ गया। म्यूट प्लीज। या जंक फूड अपने बच्चे को खाने के लिए देने का है नहीं देने का, ये पर्सनल आपका डिसीजन रहेगा। यहाँ पर मैं कहीं इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगी, बट मैं जरूर आपको बोलूंगी, अगर जंक फूड आप दे रहे हो ना, तो आप खुद कैलकुलेट करके रखिए, दिन में आपने जो जंक फूड दिया ना उसमें कितना न्यूट्रिशन मिला है, वो दिन भर का काउंट कर लीजिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप एक वाइज मदर, वाइज फादर बन जाइए, राइट। और आप शिफ्ट हो जाइए लेफ्ट हैंड साइड पर थाली के ऊपर, जो थाली के द्वारा आपके बच्चे को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, डेयरी फूड, ये सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आप प्लीज ध्यान दे दीजिए। मुझे पता है बच्चे आपके बहुत फर्स्ट ईटर है आज, है ना, दुकान में लटकते हुए जो पॉकेट्स होते हैं वो बच्चों के आपके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और आपको भी लगता है 10 रुपए का तो एक पैकेट है, इतना नहीं दे सकते हैं बच्चे को, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो ये रफल लेज है, ये आई डोंट नो नेम्स, ये कुछ खा लेगा तो कम से कम पेट भर जाएगा। तो कम से कम पेट भर जाएगा वाला चीज, आपका सेंटेंस एकदम 100% सही हो जाता है। कम से कम पेट ही भर जाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता उसमें, राइट। आपका फोकस होना चाहिए, थोड़ी मेहनत होगी इनिशियल लेवल पर आपको ये न्यूट्रिशन फूड बच्चों को देने के लिए, बट एक बार आपने हैबिट डाल दी तो मेरे पास कुछ ऐसे भी कस्टमर है जिनके बच्चे ये जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाते, जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाते, वो प्रॉपरली बैलेंस फूड खाते, प्रॉपरली हेल्दी फूड मॉम ने जो घर पे बनाया है वो प्रॉपरली हेल्दी फूड खाते, एंड दे आर ऑलवेज हेल्दी, क्योंकि उसका नाम ही हेल्दी फूड है और बाजू वाले का नाम ही जंक फूड है, कचरा पट्टी। जंक का मतलब क्या होता है? कचरा पट्टी, उसका नाम ही वो दे दिया है, राइट। निकिता नेक्स्ट प्लीज। और यही चीजें आप जंक फूड पर जाते हो, जो प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं जाता है, तो वो क्रिएट करती है आपके बच्चे के पास न्यूट्रिशनल गैप, आपके बच्चों के पास क्रिएट करती है न्यूट्रिशनल गैप। देखो अभी बच्चों के हैबिट में कितना अच्छा दिया है, मुझे पता नहीं ये शायद बर्गर पिज्जा ऐसा ही कुछ ही बच्चा खा रहा है और कोई एक कोक पी रहा है, राइट, कोई एक कोक पी रहा है आपका बच्चा, ये क्या दे रहा है आपको? आप खुद भी पढ़ सकते हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, इफेक्ट्स ऑन, अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल गैप, ये जो गैप दिन ब दिन बनता जा रहा है, राइट। ये गैप आपके लिए क्या देगा? पहला देगा इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में बोलते ADHD, एंड मिलियंस ऑफ बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। इनफैक्ट मैंने जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की तो मुझे एक शब्द मिला, ये बच्चों में बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, ये बच्चों में बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। क्या करता है इसमें, ये क्या होता है एग्जैक्टली? ADHD हैज differences in
ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन एक्टिविटी, ये बेसिकली काम करता है। नॉर्मल बच्चा और एडीएचडी का बच्चा, इसमें फर्क है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में एंड ब्रेन एक्टिविटी, ये दोनों में भी फर्क दिखता है आपको, बहुत लोअर साइड पे होता है। और इसका इफेक्ट होता है किस किस चीजों में आपको फर्क मिलेगा, अटेंशन, द एबिलिटी टू सिट स्किल स्टिल, सेल्फ कंट्रोल। मैं थोड़े शॉर्ट में बताती हूँ, आपको समझा के बताती हूँ। जो भी बच्चे के पास एडीएचडी का डिसऑर्डर है, जो कि जबकि मैंने ये पढ़ा है, ये मिलियंस ऑफ बच्चों में है, उनके पास अटेंशन नहीं होता है। आप कुछ चीजें उनको बता रहे, स्कूल में अगर कुछ चीजें सिखाई जा रही है उनको, तो वो चीज को, वो टॉपिक को वो प्रॉपरली उनका अटेंशन नहीं दे पाते हैं। एबिलिटी टू सिट स्किल, आप वो बच्चों को एक जगह पर अगर शांति से बैठने के लिए बोलेंगे तो वो बच्चा नहीं कर पाता है, और उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता है। और कई बार देखा है ये जो डिसऑर्डर है एडीएचडी का, बच्चों बचपन में शुरू हो जाता है, बट कई बार ये डिसऑर्डर आप बच्चे बड़े हो जाते, एडल्ट हो जाते ना, उसमें भी ये डिसऑर्डर कंटिन्यू होता है, राइट। एंड ये डिसऑर्डर का नॉर्मली आपको दिखाया जाता है बच्चे जब स्कूल में होते हैं, वो अगर घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा हुए, वो अकेला बच्चा है तब शायद आपको उतना नहीं समझेगा, बट और बच्चे जमा हो गए, वो या ग्रुप में है वो फैमिली के, या फ्रेंड्स मिलके अगर एक साथ है, वहां पर ये डिसेबिलिटी, यहाँ पर वहां पर ये डिसऑर्डर ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये डिसऑर्डर को, जो मिलियंस ऑफ बच्चों में है और कॉमन डिसऑर्डर है बच्चों में। इसका पहला कारण है जिसको आप ये डिसऑर्डर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। निकिता मैडम, इसके पहले वाला स्लाइड लेके आइए प्लीज। या आपको ये एडीएचडी का पहला रीजन मिला, ये जंक फूड। आपका बच्चा अगर हेल्दी एंड बैलेंस डाइट नहीं खाता है तो उसका एक रीजन है ये एडीएचडी डिसऑर्डर हो सकती है उनके पास। निकिता नेक्स्ट प्लीज, थैंक यू। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं एडीएचडी के लिए, पहला काम करना है आपने, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट खाना है आपने, सॉरी नॉट आपने, आपके बच्चों को खिलाना है। ओके, गेट एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम 1 घंटा आपके बच्चे ने आसमान के नीचे मैदान में जाके खेल खेलना है। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए आपके बच्चे की, प्लेंटी बोला है, नॉर्मल नहीं, बहुत ज्यादा स्लीप मिलनी वो बच्चों को। एंड लास्ट लास्ट लिखा है, वो उसको भी आपने बहुत ध्यान से सुना है, वो सुनो, लिमिट डेली स्क्रीन टाइम फ्रॉम फोन, कंप्यूटर एंड टीवी। अभी तो ये हो गया है कि बच्चे पढ़ाई भी आपके कहाँ पर कर रहे हैं, कंप्यूटर पर कर रहे हैं, आपके मोबाइल पर कर रहे हैं। तो पढ़ाई के 3-4 घंटे, 6-8 घंटे वो डालेंगे कंप्यूटर के सामने, उसके बाद उनको गेम खेलने के होते हैं मोबाइल के ऊपर, आप बच्चों को दे देते, अच्छा मैं फ्री हूँ अभी, ले ले बाबू गेम खेल ले, वो 2 घंटा 3 घंटा कैसे निकल जाते समझते नहीं। उसके बाद बच्चों को लगता है उनके जो गेम, उनके जो नॉट टीवी सीरियल्स नहीं बोलूंगी, उनके जो खास जो प्रोग्राम्स है वो उनको देखने की होती है, राइट। प्लीज ध्यान में रखिए, ये 4 चीजों जो बताइए एडीएचडी को अगर आपको कंट्रोल में रखना है, ये डिसऑर्डर को, तो आपने ये 4 चीजों के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देना है। आप पढ़ाई को तो रोक नहीं सकते हो, बट बाकी की जो 2-3-4 चीजें मैंने आपको बताई, कंप्यूटर पर बच्चा बैठता है आपका, है ना, गेम खेलने के लिए बैठा है, टीवी के सीरियल्स है या टीवी के कुछ प्रोग्राम्स है, उसके लिए आप प्लीज कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, आप एडीएचडी को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लिखा है ओबेसिटी, क्या देखा आप, अगर बच्चे को, आपके बच्चे को छोड़ने के लिए अगर स्कूल में जाते हो, तो आपने देखा 50% बच्चे आज ओबेस है, 50% बच्चे आज ओबेस है। क्या रीजन है, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं या माल न्यूट्रिशन है? रीजन है माल न्यूट्रिशन, बच्चों के पास आज खाना खा रहे हैं बट माल न्यूट्रिशन है। थर्ड है डायबिटीज एंड डिप्रेशन। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी मेरा पैथोलॉजी क्लिनिक चालू था ना, उस वक्त मैंने देखा था मेरे पास, मेरा 17 साल के प्रैक्टिस में 2 बच्चे आते थे जो रेगुलर हर हफ्ते ब्लड टेस्टिंग करने के लिए आते हैं, उनका डायबिटीज के लिए, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, जो बच्चों के आते हैं। अगर ये डायबिटीज एक बार आपके बच्चों को हो गया, सॉरी सॉरी फॉर दिस सेंटेंस, किसी के भी बच्चों को, नॉट आपके, अगर किसी के बच्चों को अगर ये हो गया, तो ये समझ जाने का होता है बच्चों की लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है।
राइट, वो फिजिकल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी शुगर ब्रेकडाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होती है। बच्चा आपका पढ़ाई नहीं कर सकता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। बुरा नहीं मानिए, पर एक मेरा सेंटेंस है जो मैंने देखा है, बच्चों को जिंदा लाश चलती है खाली, वो डायबिटीज से। राइट, न्यूट्रिशन गैप की वजह से क्या क्या आ रहा है देख लीजिए आप। डिप्रेशन, आप देखा 10वीं का बच्चा है, अच्छे मार्क्स नहीं आ गए, सुसाइड कर दिया। बीच में कुछ एक बहुत एक जो न्यूज व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारी घूम रही थी, टीवी पर भी चल रही थी, बच्चे को कोई गेम खेलने के लिए मम्मी ने अलाउ नहीं किया, उसने सुसाइड कर दिया। व्हाट इज दिस? डिप्रेशन। डिप्रेशन, ब्रेन ब्रेन एक्टिविटी कम हो रही है, प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही है, डिप्रेशन। पिग डिसीज, ये डिसीज क्या है पता है? पिग डिसीज आपने देखा है, कई बार छोटे बच्चों को मट्टी खाने की आदत होती है, या आपका दीवार का जो कलर है ना, उसको वो नाखून से खुरच के खाते हैं। राइट, इसको डॉक्टर बोलते हैं आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके बच्चे को। राइट, उसी का नाम है ये पिग डिसऑर्डर, डिसीज या डिसऑर्डर बच्चों में। और बहुत बार देखो, आप देखा है आपने, कॉमनली ये बच्चों में हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। वीक आईसाइट, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ये भी कॉमनली देखा जाता है। बहुत छोटे बच्चे आज स्पेक्स के लिए चले जाते हैं, बहुत छोटे। जो जो पहले ये था कि स्पेक्स का मतलब आप बुढ़ापे का चश्मा, दादाजी का चश्मा, ये शब्द था। अभी भूल जाओ वो शब्द को। राइट, कई बार मैं देखती हूँ 1 या 2 साल का बच्चा है, उसको चश्मा संभालने को भी नहीं आता है और वो चश्मा लगा के घूम रहा है। राइट, स्कूल गोइंग बच्चे, उनके उनके हेयर जो है, बाल जो है ना, अभी से सफेद होना शुरू हो गया है, और माँ को नहीं समझता है क्या कमी हो रही है, खाना तो दे रही है बच्चे को। ऊपर जो लिखा है ना थोड़ा सा पेंट में, इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन गैप, बच्चे को जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए ना, वो नहीं जा रहा है। उसके ये सारे रिजल्ट, इसके बहुत सारे रिजल्ट है, हमने कुछ गिने चुने वो ढूंढे हैं जो प्राइमली आपको दिखाई देते हैं। निकिता जी नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ टेबल्स दिए आपको कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ प्रोटीन कितना होना चाहिए, विटामिन का कितना होना चाहिए। आप अगर आपके मोबाइल में ये दिख रहा है तो आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं और बाद में प्रॉपरली इसको स्टडी कर सकते हैं। राइट, क्योंकि मैं अभी इसको नहीं डिस्कस करूंगी, मैं जैसे बाद में जैसे आऊंगी ना इसकी नीड के ऊपर, तभी मैं डिस्कस करूंगी। राइट, स्क्रीनशॉट हो गया आपका? तो मैं निकिता को बोलती, निकिता नेक्स्ट प्लीज। व्हाट टू ईट, कितना छोटा बच्चा है, 3 या 4 साल का है, क्या रखा है उसके सामने? वेजिटेबल्स रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं कुछ अलग अलग, और वो सोच रहे हैं व्हाट टू ईट, क्योंकि उसको इसमें से कुछ भी नहीं खाना है। उसको इसमें से ये जो सामने जो रखा है ना, उसको इसमें से कुछ भी नहीं खाना, ये पहला रीजन है। और वो खाना भी चाहेगा ना, तो वो सोच रहा है मैं इतना छोटा सा बच्चा इतना सारा कहाँ से खाऊंगा। अगर खाना भी चाहता है आपका बच्चा, अगर खाना भी चाहता है, दिन भर का वो चाहता है 4-5 प्रकार के वेजिटेबल, मम्मी मेरे को बना के दे दो, 4-5 अलग अलग फ्रूट दे दो मुझे, है ना, इतना मैं प्रोटीन पीना चाहती हूँ। तो बच्चा छोड़ रहा है व्हाट टू ईट, क्योंकि उसका वो एपेटाइट भी नहीं है, उतना वो खा भी नहीं पा रहा है, बट उसकी वो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली वो। अब फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो उतना एपेटाइट भी ज्यादा नहीं आ रहा है उसके पास। राइट, ये क्वेश्चन है आपके बच्चे का, व्हाट टू ईट। चलो नेक्स्ट, निकिता नेक्स्ट। तो ये ब्लैंक आ गया आपके, आपका ये माइंड ब्लैंक हो गया। अभी इतनी सारी चीजें सुनी तो मैंने, क्या दूं मेरे बच्चे को? राइट, मैं क्या दूं मेरे बच्चे को? बच्चा खा, प्लीज ये गेम नहीं खेलिए, कोई भी कुछ भी नहीं लिखिए इसके ऊपर, मुझे ब्लैंक ही दिखाना है, इसको निकाल दीजिए जिसने किया है वो। राइट, सो ये आपका माइंड अभी ब्लैंक है कि आप सोच रहे मैं क्या दूं कि बच्चा अच्छे से खाए भी। राइट, तो सबसे पहला मैं आंसर करूंगी, आप ऑफकोर्स बच्चों के हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है ना, उसको डेवलप करने का है। आप जो घर में खाना खाते हो वो बच्चे ने खाना चाहिए, इसके लिए आपने प्लीज ध्यान रखना है। इसमें और एक पॉइंट जरूर आपको बताना चाहूंगी, आपके घर में जब भी खाना बनता है ना, तो वो आपका बच्चा शायद 2-4-5 साल का है, आप शायद 30-35 साल के हैं, और आपके घर में जो ओल्ड एज वाले सास ससुर वगैरह मम्मी डैडी जो है, वो 55-60 के हैं। देखो अभी 3 जनरेशन एक ही घर में है, और 3 जनरेशन एक ही फूड बनाया हुआ खा रहे, जबकि तीनों भी जनरेशन की नीड टोटली अलग है, टोटली डिफरेंट है तीनों की भी। राइट, बच्चों के एज के हिसाब से उनको भी बहुत ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल ज्यादा मिलना चाहिए, जबकि मैं जो हूँ 35-40 की, 30-35 की,
मुझे प्रोटीन की जरूरत है बट वो थोड़ी कम है क्योंकि मुझे मेंटेनेंस है। जो ओल्ड एज वाले उनको भी मेंटेनेंस करना है इम्यूनिटी बनाने के लिए, बट सबसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किधर है? बच्चों के पास। बट मेरा खाना कैसे बन रहा है? सबके लिए सेम, सबके लिए सेम। और फिर हम बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, खाना तो बराबर से बन रहा है घर पे, राइट? तो ये भी एक चीज है कि आपके यहाँ आपके हर एक केस में न्यूट्रिशन का गैप बनता जा रहा है। हर एक की न्यूट्रिशन की एज के हिसाब से नीड अलग है। इसलिए मैंने आपको बोला था वो जो पहला वाला स्लाइड था ना, उसको आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए ताकि प्रॉपरली आप उसको स्टडी कर सकते हैं। निकिता नेक्स्ट प्लीज। मैं कुछ आपको आंसर देना चाहती हूँ। आपको आपने क्या करने का है? मेरा आंसर है ये न्यूट्लेट। एक्सक्यूज मी, आपने जिसने भी ये रंगा रंगोटी करने की कोशिश की है ना, प्लीज इसको निकाल दीजिए क्योंकि बाकी सबके लिए ये पूरा स्लाइड देखना डिफिकल्ट हो रहा है। आई रिक्वेस्ट यू। इरेज का ऑप्शन होगा, जिससे भी मिस्टेक से हुआ है, इरेज का ऑप्शन होगा, प्लीज उसको यूज कीजिए और ये स्लाइड में रह जाएगा हमारे। प्लीज आप जो भी स्लाइड देख रहे हैं ना वहीं पर टच कर लीजिए, वहां पर इरेज का ऑप्शन मिलेगा जिसने भी ये किया है उसको। आशुमा जी आप प्लीज इरेज करने कर सकते तो कर लीजिए। एक्चुअली मैं लीव हो गई थी तो आपको वापस मुझे एज ए होस्ट असाइन करना पड़ेगा तो मैं कर पाऊंगी। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आशुमा को होस्ट असाइन कर। ये आशुमा जी आप होस्ट बन गए, प्लीज ट्राई कीजिए इसको निकालने की। या अदरवाइज जिसने किया वो प्लीज कर लीजिए इसको। नाउ डायरेक्टली मैं आ गई वाई न्यूट्रेट। देखिए जब भी ये आप देख रहे हो कि न्यूट्रिशन गैप बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि बच्चे फर्स्ट ईटर है, बच्चों को जंक फूड खाना अच्छा लगता है। मैं तो घर घर पे बनाऊं खाना बच्चों के लिए जो चाहिए। हर मम्मी आंसर करेगी इतनी मेहनत करते हैं हम, इतना पैसा कमाते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए तो करते हैं ना, उनको बना के मैं दे सकती हूँ, बच्चे खाते ही नहीं, करे क्या हम लोग? राइट? आपका आंसर होता है मैं तो 4-5 प्रकार की वेजिटेबल बना के दूं, फ्रूट्स ला के उसको काट के दूं, बट बच्चे खाएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे करके, राइट? यहीं पर आपका रोल आता है वो न्यूट्रिशन गैप को कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट्री फूड का रोल आ जाता है। देखो बहुत बार जब भी मैं ये सप्लीमेंट्री फूड की बात करती हूँ ना, तब मैं एक चीज जरूर समझा के देती हूँ। जैसे मेरी जो एज है ना वो 50 की है, मैं 50 एज की हूँ, तो मैंने मेरे एज के 25 की एज तक मैंने अच्छा खाना खाया है। मतलब उस वक्त जब मेरे घर में जो खाना आता था उसमें पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, केमिकल ऑलमोस्ट नील के बराबर था। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता था हमारे इंडिया में 25 साल पहले। पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग बनके वो जो कडधान्य है, जो सब्जियां है, जो फल है, वो सब कुछ बनता था। उसके बाद ये मार्केट ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से जो मेरी खेती है वो आज पेस्टिसाइड वाली होने लगी, बहुत सारी केमिकल वाली खेती हो गई। और आपको खुद को भी पता है ये जो पेस्टिसाइड है, वो जो केमिकल जो है ना, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, राइट? बट आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर बंबई में तो कंडीशन है रहने के लिए भी 1 BHK तो भी लोगों को बड़ी बात लगती है। तो कहाँ से और कोई जगह ले ले हम लोग जहाँ पर हम पेड़ पौधे उगाए, सब्जियां उगाए, फल उगाए और वो हमारे बच्चों को खाने के लिए दे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मार्केट में जो मिल रहा है वही लाके आप आज दे रहे। और आपको पता है वो जो पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड, वो जो केमिकल यूज हो रहा है आपकी खेती में, वो बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए नुकसान कर रहे हैं, राइट? इसके लिए कई बार मुझे अच्छा लगता है, कई कई माए जो होती है ना वो बहुत सारी हेल्थ कॉन्शियस होती है और वो मेडिकल स्टोर में जाके कुछ प्रोटीन पाउडर है, कुछ विटामिन के सिरप है, वो पक्का लेके आती है। मुझे सच्ची में अप्रिशिएट हूँ अगर आप ये चीजें कर रही हो, तो मैं जरूर आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको ध्यान में आ रहा है को जो आज जो खाना खा रहे हैं मेरे बच्चा उसमें उनके न्यूट्रिशन का गैप कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने कुछ उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के द्वारा, सिरप के द्वारा, राइट, कुछ पाउडर के द्वारा उसको देना चाहिए। बट आप ये जब भी मार्केट से खरीद के लाते हो तो मैं जरूर आपको एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगी। आपने ध्यान देना जो मार्केट से आप जो खरीद के ला रहे ना वो नेचुरल हो, क्योंकि जब भी आप मार्केट में खरीदने के लिए जाओ सप्लीमेंट, वो 2 प्रकार से मिलेंगे आपको, एक केमिकल बेस्ड मिलेगा, एक नेचुरल मिलेगा। वो ऑलरेडी वैसे ही भी खाने से पेस्टिसाइड के द्वारा वैसे भी केमिकल जा रहा है। अगेन आप एडिशनली अगर न्यूट्रिशन के द्वारा, न्यूट्रिशन जो मार्केट से खरीद के ला के दे रहा है, सप्लीमेंट जा रहा है, वो भी अगर केमिकल वाला है तो एडिशन केमिकल के आ जा रहा है, नेचुरल के नहीं जा रहा है। तो मैं आप आज को जो एक ऑप्शन बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ नेचुरल फूड का, नेचुरल सप्लीमेंट का ऑप्शन बताने जा रही हूँ, जो आप आपके बच्चों को ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, जो भी आपके बच्चे की ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ के लिए ये सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा, प्लस वो नेचुरल रहेगा, राइट?
आप बिना एकदम सुकून से आप बच्चों को ये न्यूट्रिशन दे सकते हैं, बिकॉज दे आर नेचुरल। आप में से कई लोगों ने इसके पहले भी न्यूट्रिलाइट का नाम सुना होगा, न्यूट्रिलाइट का शायद कोई ऐड सुना होगा, न्यूट्रिलाइट के बारे में शायद आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स के द्वारा आपने सुना होगा, राइट। मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ आपको न्यूट्रिलाइट के बारे में। न्यूट्रिलाइट 1934 से है। या थैंक यू। प्लीज ओके, प्लीज बीच में मैसेज इसके लिए डालिए, वापस से मैं थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती हूँ। या न्यूट्रिलाइट का पहला कारण ये है, न्यूट्रिलाइट व्हाई न्यूट्रिलाइट, इसका पहला रीजन मैं बताऊंगी। न्यूट्रिलाइट ब्रांड 1934 से है। 1934 से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके न्यूट्रिशन बनाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है खेती में कोई भी प्रकार का केमिकल, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं यूज होता है। जो खेती हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत देश में भी 25 साल पहले होती थी, इसलिए कोई बीमारियां हम नहीं सुनते थे। जो आज कॉमनली हर एक घर में देखी जाती है, वो बीमारियां नहीं होती थी किसी को भी, बिकॉज फूड बहुत अच्छा था, खेती अच्छी थी। वही खेती 1934 से 85 ईयर्स से न्यूट्रिलाइट ब्रांड बनाती है। न्यूट्रिलाइट ये ब्रांड का दूसरा मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। न्यूट्रिलाइट ये वर्ल्ड का पहला ब्रांड है जिसने 1950 में बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स बनाना शुरू किया, वो भी च्यूएबल फॉर्म्स में, क्योंकि आपके बच्चे अभी गोली को निगल नहीं सकते, राइट। तो वो बच्चे अगर चॉकलेट फॉर्म में, च्यूएबल फॉर्म में उनको देंगे तो आसानी से वो खा सकते हैं, राइट। ये दूसरा काम कर लिया उन्होंने, राइट। ये न्यूट्रिलाइट के पास 6,500 एकड़ का जमीन है, प्रॉपर टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करके सीड से हार्वेस्टिंग लास्ट प्रोडक्ट बनाने तक सब कुछ काम न्यूट्रिलाइट खुद करता है। आप जब वो बोतल खोलोगे, वो टैबलेट को हाथ लगाओगे, तब आप पहले पर्सन होगे वो टैबलेट को हाथ लगाने वाले। इतना प्योर फॉर्म में आपके बच्चे के लिए न्यूट्रिशन आ जाता है आपके पास। आप ध्यान दीजिए, मैं कुछ चीजें बताने जा रही हूँ आपको, न्यूट्रिलाइट ब्रांड के बारे में ये पता होनी चाहिए। कौन सी ब्रांड की मैं बात करूँ? जो न्यूट्रिलाइट नेचुरल तो है, उसके बाद भी प्योर है। वो नेचुरल के साथ साथ ये ब्रांड प्योर भी है। निकिता नेक्स्ट प्लीज। ये ब्रांड जैसे मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में सप्लीमेंट्री फूड के लिए नंबर 1 ब्रांड है, राइट। यही ब्रांड के कुछ सप्लीमेंट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी। आप देख लीजिए, अभी जब मैं सप्लीमेंट की बात करूंगी ना, तब आप देख लीजिए आपके बच्चे की नीड क्या है उसमें। सारे सप्लीमेंट आपने नहीं लेने हैं, बट कुछ सप्लीमेंट है जो आपके बच्चे की नीड है ना, वो देख लीजिए। पहला जो सप्लीमेंट है उसका है न्यूट्रिलाइट किड्स हेल्थ चॉकलेट ड्रिंक, राइट। ऑफकोर्स चॉकलेट ड्रिंक नाम दिखा है तो उसका मतलब इसका जो ये पाउडर का जो फ्लेवर है वो चॉकलेट है, बट यहाँ पर रियल चॉकलेट यूज किया है। चॉकलेट फ्लेवर के लिए जो पाउडर यूज किया है वो रियल चॉकलेट यूज किया है, राइट। रियल चॉकलेट विटामिन ई में हाईएस्ट होता है, ओके। ये क्या क्या देगा आपको? जो बच्चों की रिक्वायरमेंट की जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब कुछ देगा। और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? स्ट्रॉन्ग बोन्स, मसल, हेयर, स्किन, इम्यूनिटी, ये सारा है। तो आपको दूध में मिक्स करके दे सकते हैं या पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। मेरे कई सारे कस्टमर्स है, उनके बच्चे ये पाउडर को डिश में लेके बैठ जाते हैं और मस्त चमची से ही खा लेते हैं, राइट। दे लव दैट। निकिता नेक्स्ट प्लीज। हम ये स्लाइड्स निकाल के वापस निकिता जी को कह सकते हैं शेयर करने के लिए, तो ये चला जाए शायद, या फिर यू वांट टू कंटिन्यू दिस वे? जैसे आप अच्छा, मैं ट्राई करूं? एक मिनट, नहीं रहने दीजिए, टाइम जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है किड्स च्यूएबल, ये है बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स के लिए। ये एक ही टैबलेट में टोटल आपको दिन के 21 विटामिन एंड मिनरल मिलेंगे। देखो, अगर ये 21 विटामिन और मिनरल आपने आपके बच्चों को रोज खिलाने हैं, तो आपने रोज बच्चों को 5 डिफरेंट वेजिटेबल्स, 5 डिफरेंट फ्रूट्स, ये सब खिलाने पड़ेंगे आपको। अभी आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, आंखों के सामने मैं 5 विटामिन मतलब 5 फ्रूट्स बनाए मैंने, 5 काट के रखे बच्चे के सामने, 5 प्रकार के वेजिटेबल्स बना के बच्चे को देते, और मेरा बच्चा बहुत प्यार से खा रहा है। वो आप इमेजिन कर लो, खुश हो जाओगे उससे, राइट। तो वही इमेजिनेशन आपका जाएगा ये किड्स च्यूएबल के लिए। क्या करेगा ये, राइट। इसमें बेसिकली इसका जो फ्लेवर है, इसका च्यूएबल इसका जो फ्लेवर है वो है ऑरेंज है, वैनिला और लिकोराइज फ्लेवर है। ये 3 चीजों का फ्लेवर एक साथ मिला के हो गया किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, राइट। इसमें और एडिशनल क्या दिया है आपको? इसमें एडिशनल दिया
न्यूट्रिएंट की जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है जैसे एसेरोला चेरी है, पाइनएप्पल है, कैश्यू है, पैशन फ्रूट है, गोवा, राइट। हो कोवस प्लीज ध्यान रखिए म्यूट के लिए, या ओके। सो आपको यहाँ पर एसेरोला चेरी, पाइनएप्पल, कैश्यू, पैशन फ्रूट एंड गोवा, ये इसका कॉन्सेंट्रेट दिया और ये कॉन्सेंट्रेट आपके बच्चों के लिए काम करेगा एज अ फाइटोन्यूट्रिएंट। ये कॉन्सेंट्रेट आपको बच्चों के लिए काम करेगा एज अ फाइटोन्यूट्रिएंट। फाइटोन्यूट्रिएंट का मतलब है, फाइटो का मतलब प्लांट, न्यूट्रिएंट का मतलब न्यूट्रिएंट। प्लांट्स के अंदर कुछ खास न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स की इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी, अभी बारिश है, कितने पौधों को आपने देखा छतरी लेके खड़े हैं, गर्मी का सीजन है, मुरझा गए हैं, ठंडी है, शाल को लपेट लिया उन्होंने, स्वेटर पहन के बैठे, कुछ नहीं, क्योंकि ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट है ना प्लांट्स के, ये उनकी इम्यून सिस्टम है, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति है। अगर यही इम्यूनिटी आपको आपके बच्चों में मिल जाए तो आप इमेजिन कर लिए उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग बनेगी, राइट। तो ये बेसिकली ये काम करेगा 21 विटामिन एंड मिनरल। ऑफकोर्स और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बहुत बार मुझे मेरे जो कस्टमर है मुझे आंसर करते, बच्चा खाना नहीं खाता था प्रॉपरली, अभी उसका एपेटाइट बढ़ गया, पढ़ाई के लिए बहुत कुटकुट होती थी, मतलब अभी नहीं मम्मी बाद में करूंगा, अभी वो कंसंट्रेशन बढ़ गया पढ़ाई का, बहुत सारे रिजल्ट्स है उसमें, राइट। निकिता नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है हमारा डीएचए यमी, राइट। डीएचए शायद आपने सुना भी नहीं होगा, ये डीएचए क्या है, ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैट खाना नहीं चाहिए ऐसे बहुत बार हम सोचते हैं, जो जीरो फिगर वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, बट हम ये ध्यान नहीं देते कि फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आपका जो 250 मिलीग्राम का 250 ग्राम का जो आपका ब्रेन बना है वो पूरा का पूरा फैट से बना है। आपका जो हर एक ऑर्गन है उसके सराउंडिंग में अगर फैट का लेयर नहीं होता तो एक छोटा सा धक्का भी आपके ऑर्गन को डैमेज कर जाता था, बट वो फैट का लेयर है उसके सराउंडिंग में, उसको वो हेल्दी रख रहा है, राइट। बहुत सारे काम है, बट हमने ध्यान रखना है गुड फैट खाने का। हम जो आज खाना खा रहे हैं, जो आप याद कर लीजिए वही जंक फूड वाली थाली, वहां पर आपको बैड फैट मिल रहा है, आपके बच्चे को वो बैड फैट मिल रहा है, राइट। हमने ध्यान देना है बच्चे के लिए गुड फैट देने के लिए। गुड फैट में दो पदार्थ आते हैं मेनली, ईपीए एंड डीएचए। डीएचए जो है ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, और ईपीए जो है वो हेल्दी हार्ट के लिए हेल्प करता है। इसलिए हमने फोकस किया अभी बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए हमने दे दिया आपको डीएचए यमी, नाम ही उसका रखा है डीएचए यमी, राइट। मेनली काम करता है आपके नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए, राइट। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी भी डाला है जो आपको हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए मदद करता है। इसमें फ्लेवर यूज किया टैंजी ऑरेंज एंड लेमन फ्लेवर है, बहुत यमी लगता है ये, राइट। आपके बच्चे खुशी से खा लेंगे और आप खुश हो जाओगे, बच्चे की ब्रेन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है ये डीएचएमई की वजह से। निकिता नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है च्यूएबल विटामिन सी। आप सुन रहे कि नहीं, कोविड चालू हो गया तब से विटामिन सी खाना चाहिए, विटामिन सी खाना चाहिए, कितनी बार आप टीवी को ऑन कर लो, क्या आ रहा है आपको बार बार, विटामिन सी, जो सबसे बेस्ट विटामिन है रोग प्रतिकारक शक्ति बनाने के लिए, एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए, राइट। बट विटामिन सी के बारे में एक चीज है, ये विटामिन है ना ये वाटर सोल्यूबल है। आपने विटामिन सी खाया, उसका जो यूज होना था दिन भर के लिए वो यूज हो गया, जो बच गया वो आपके यूरिन के द्वारा और आपके पसीने के द्वारा निकल गया, दूसरे दिन आपको वापस से विटामिन सी खाने का है, अपने वो ध्यान रखने का है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, राइट। विटामिन सी के लिए यूज किया है, जो यम्मी फ्लेवर जो यूज किया है वो है फ्रूट यूज किया है, पंच फ्लेवर, पंच फ्रूट का फ्लेवर यूज किया है। विटामिन सी में बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट जो वनस्पति यूज की है, जो फ्रूट यूज किया है वो है एसेरोला चेरी। नेचर में एसेरोला चेरी ये बिगेस्ट एंड हाईएस्ट सोर्स है विटामिन सी का, राइट। इसने क्या यूज किया, 117 ग्राम अगर विटामिन एसेरोला चेरी यूज किया है तो उसमें से 30 मिलीग्राम विटामिन सी आपके बच्चे को मिलेगा एक टैबलेट के द्वारा। क्या काम करेगा आपके बच्चे के लिए विटामिन सी, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, उसके बोन्स को हेल्दी रखेगा, उसके कार्टिलेज जो है दो बोन्स के बीच में जो लेयर होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसको हेल्दी बनाएगा, उसके टीथ और गम्स को हेल्दी बनाएगा, उसके जो
जो फ्री रेडिकल है वो जो डैमेज कर रहे हैं, फ्री रेडिकल आपको डैमेज कर रहे हैं, राइट। हमारे खाने में से जो फ्री रेडिकल जा रहे हैं, जो स्ट्रेस लेवल बच्चों को भी है आज, बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है कि आप कंपेयर करने लगते हो उसका, वो उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी, वैसे उसके पर वहीं पर क्या होता है, आपके बच्चों के यहाँ स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगते हैं। अभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में बच्चों के आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, राइट। तो वहां पर वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम विटामिन सी करता है। कोलाजिन जो है उसका फंक्शन हेल्दी बनाता है, और नॉर्मल एनर्जी के लिए भी विटामिन सी आपको आपके बच्चे को हेल्प करता है। नेक्स्ट निकिता जी, नेक्स्ट है हमारा च्यूएबल कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखो ये टैबलेट के नाम से आपको समझ रहा है, ये च्यूएबल फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसका मतलब है इसमें 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स का पूरा सत्व दिया है, राइट। अच्छा, इसमें फ्लेवर यूज किया है ऑरेंज फ्लेवर। ये जो टैबलेट के लिए जो फ्लेवर यूज किया है वो ऑरेंज फ्लेवर है। ये सपोर्ट करता है डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो रिक्वायरमेंट है आपके बच्चे की, वो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। बट इसका बेस्ट प्रमोशन है, सबसे बेस्ट फायदा अगर कुछ है ये इसका, तो ये है, ये टैबलेट जो वो रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट है। जो नेचर के 5 कलर आपको दिन भर में खाने में, आपके बच्चे के खाने में जाने चाहिए, व्हाइट कलर, येलो कलर या ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू या पर्पल कलर एंड ग्रीन कलर। ये कलर में बहुत ज्यादा ताकत है, राइट। ये नेचर के जो 5 कलर है ना, आपको ये एक टैबलेट में मिलेंगे। इसके लिए इसका जो बेस्ट प्रमोशन है, ये रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। 5 प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स में क्विकली बताती हूँ, आप ध्यान दीजिए क्या काम करेंगे आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। क्वेरसेटिन है इसमें, जो ब्लड वेसल को सपोर्ट करेगी, गुड फॉर हार्ट हेल्थ है। ये व्हाइट कलर में मिलती है, नेचर के व्हाइट कलर में आते हैं। ल्यूटिन है जो आई हेल्थ को सपोर्ट करेगी, जो ग्रीन कलर में आता है। लाइकोपिन है जो हार्ट एंड लंग हेल्थ के लिए सपोर्ट करेगी, जो ब्लू कलर में आता है। एलाजिक एसिड है जो रेड कलर के फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिलता है, जो एंटीवायरल का काम करता है। एंड उसके बाद है हेस्पेरिडिन है जो साइट्रस फ्रूट में मिलता है, येलो कलर में मिलता है। ये विटामिन सी के एब्सॉर्प्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट काम करता है। इतने सारे फायदे आपको ये एक टैबलेट दे देता है आपके बच्चों के लिए, राइट। नेक्स्ट निकिता, उसके बाद है च्यूएबल आयन, राइट। कई बार आपने देखा है, अच्छा आयन का काम तो बताती हूँ, बट कई बार आपने देखा है, आप बोलते तेरे को कितनी बार पढ़ाती हूँ, ट्यूशन लगाया तेरे को, स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, तो भी तेरे को याद नहीं रहता है, ध्यान किधर होता है तेरा। आप चेक कर लीजिए उसका आयन का कंटेंट जो है, वो आयन की रिक्वायरमेंट जो उसकी है, क्या वो कंप्लीट हो रही है क्या, क्योंकि वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने वाली है, उसके ब्रेन पावर को बढ़ाने वाली है, राइट। आयन के लिए हमने यूज किया रास्पबेरी चेरी का फ्लेवर यूज किया है, राइट। आयन का मेन काम होता है, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम लोग जो सांस के द्वारा जो हमने ऑक्सीजन ले लिया है, वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे बॉडी में घुमाने का काम करता है आयन। अगर आपके बॉडी में आयरन कमी है, ऑफकोर्स आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाओगे आप, एनीमिया हो जाएगा, राइट। इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां आने लगती है आयरन का अगर लैकिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। ये एक टैबलेट में 6 मिलीग्राम आयरन मिलेंगे आपको, राइट। एंड फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, बहुत यमी फ्लेवर है रास्पबेरी चेरी का, राइट। निकिता नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हमारा च्यूएबल है, च्यूएबल कैल्शियम। कितनी बार मैं ये सुनती हूँ और मुझे खांसी भी आती है। पहला वो जमाना था कि माँ बाप के पैर दबा के देने पड़ते थे रात को, या इनफैक्ट हम वो क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट के लिए रात को माता पिता सोने के लिए जाते थे तो उनके पैर दबा के देते। अभी एग्जैक्टली मस्त उल्टा सिनारे मिलते हैं। अब रात को बच्चे सोने के लिए जाते तो बोलते मम्मी पैर दुख रहे, मट्टी खाते हैं या दीवार का कलर निकाल के खाते हैं, राइट। वहीं पर आयरन का रिक्वायरमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। बट यहाँ पर सॉरी कैल्शियम, पर यहाँ पर ध्यान रखें कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी दिया है। क्या काम करता है मैग्नीशियम? कैल्शियम मैग्नीशियम साथ में मिला के पहला काम करते हैं, आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। आपका जो हार्ट बीट होता है ना, हार्ट का जो आकुंचन प्रसरण होता है ना, उसको हर सेकंड के लिए, हर हार्ट बीट के लिए
कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों की भी रिक्वायरमेंट होती है। आपका अगर नर्वस सिस्टम आपको हेल्दी रखना है, राइट, तो उसके लिए कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों की जरूरत है। आपके कहीं पर हाथ पर अगर घाव हो गया, अगर खून बह रहा है, अगर आपके ब्लड में अगर कैल्शियम नहीं है तो वो घाव भरेगा नहीं, वो खून जल्दी रुकेगा नहीं, राइट। ये इंपॉर्टेंट काम है। बट हमारा बहुत ज्यादा कैल्शियम, हमारा 99% हमारा कैल्शियम बोन्स में होता है, टीथ में होता है और गम्स में होता है। खाली 1% कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड में होता है, राइट। तो इसलिए ब्लड में जब भी कम होता है ना कैल्शियम, तो वो बहुत जल्दी बोन्स में से खींच लेता है और अपना कैल्शियम नॉर्मल रखता है, राइट। इसके लिए अगर आपने कभी ब्लड का टेस्टिंग किया, आपके बच्चे का ब्लड टेस्टिंग किया, उसमें अगर कैल्शियम का लेवल आपको कम दिखता है तो आपने समझ जाने का होता है बोन्स में बहुत ज्यादा कम कैल्शियम हो गया है, राइट। ओके, सो कैल्शियम के लिए हमने यूज किया कोको फ्लेवर, वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, राइट। बेसिक इसका काम है। आप अगर बहुत स्मार्ट अगर मॉम या डैड हो तो शायद आपने बहुत सारे इसमें स्क्रीनशॉट निकाल के लिए होगे, क्योंकि मैं उसने काफी टाइम दे रही थी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आप प्रॉपरली बाद में स्टडी भी कर सकते। क्योंकि इंडिया में देखा है अराउंड 48% जो हमारे चिल्ड्रन है ना, वो कैल्शियम डेफिशिएंट है, राइट। तो हमने उनको कैल्शियम खिलाना है। ओके, निकिता नेक्स्ट प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड नहीं दिख रहा तो मैं आपको पढ़ के बता दी। इट कॉस्ट, ओहो निकिता थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हो या थोड़ा स्लाइड का, हाँ ओके, थैंक यू निकिता। इट कॉस्ट मनी टू स्टे हेल्दी। ऑफकोर्स मैंने जो आपको न्यूट्रिशन बताए उसके लिए आपको पैसा लगेगा। वो न्यूट्रिशन अगर आपको बच्चों को खिलाने हैं, वो नेचुरल न्यूट्रिशन आप देना चाहते हैं, बच्चों का न्यूट्रिशन का गैप है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हो, बच्चों की ब्रेन हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो मेरा बच्चा आने वाला फ्यूचर है, हमारे देश का आने वाला वो फ्यूचर है, वो मैं हेल्दी फ्यूचर को डेवलप करूं, तो ऑफकोर्स इट कॉस्ट मनी टू स्टे हेल्दी, बट इट कॉस्ट इवन मोर एक्सपेंसिव टू गेट सिक। ये चीज को आपने बहुत बार एक्चुअली एक्सपीरियंस कर लिया है। बीमारी आती है तो इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव टू गेट सिक। बीमार पड़ना उससे भी ज्यादा हेल्दी, ज्यादा उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। नाउ आप सोच लीजिए एज अ मॉम डैड हमको क्या बनना है, एक स्मार्ट मॉम डैड बनना है क्या ऑर्डिनरी मॉम डैड बनना है, और हमारी बच्चों की ग्रोथ करनी है, राइट। एंड यहाँ पर मैं मेरा प्रेजेंटेशन को खत्म करती हूँ एंड बैक टू द होस्ट निकिता। ओके, थैंक यू निकिता, आपने बंद कर दिया। बैक टू द होस्ट नंदा जी। हेलो, या आई होप सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओवर होता है, लेकिन किसी को लगता है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिले होंगे, लेकिन कुछ डाउट्स होगा आपके पास, तो अनम्यूट करके किसी ने एक या दो ही क्वेश्चन हम लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। एक या दो क्वेश्चंस लेंगे, आपने अनम्यूट करना है और सुनीता जी को क्वेश्चंस पूछने, तो वो आपके आंसर करेंगे। है किसी का क्वेश्चन? आई थिंक सब, अगर किसी का आंसर नहीं है ना तो दो मतलब निकालते। आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको कुछ भी नहीं समझा, बट मैं हाँ, मेरे भी बेनिफिट के लिए ले लूंगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया। यस यस, आई थिंक अगर सबको समझ में आया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है आपने। थैंक्स अ लॉट या थैंक्स फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस, राइट। ओके, so we can stop the meeting here. Okay, यस, थैंक यू।